हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम देखेंगे 11th क्लास की मैथमेटिक्स में, जिसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। हम एक एक चैप्टर को क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर करवाएंगे। आप लोग देखेंगे क्लास 11th मैथ, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहला चैप्टर है समुच्चय सेट्स, दूसरा है फलन एवं संबंध, तीसरा त्रिकोणमितीय फलन, चौथा है गणितीय आगमन का सिद्धांत, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, रैखिक असंख्याएं, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी, सरल रेखाएं, शंकु परिच्छेद, त्रिभुजी ज्यामिति का परिचय, सीमा और अवकलन, गणितीय विवेचन, सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें पहले तो देखेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट इसका लेंगे इंट्रोडक्शन। तो समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज कैंटर ने किया था, और इसे जॉर्ज कैंटर ने त्रिकोणमितीय श्रेणी तथा प्रायिकता और अन्य कई मैथ की शाखाओं में इसका प्रयोग किया, जिससे समुच्चय एक मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक बन गया। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ होगा कि निर्णय लेने का मापदंड सभी व्यक्तियों के लिए एक ही होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से देखेंगे, भारत की नदियों का संग्रह। तो भारत की जितनी भी नदियां हैं उनका एक संग्रह हो जाएगा, अर्थात ये एक समुच्चय हो जाएगा। 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो 5 सम संख्या हो जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरह से ये 5 सम संख्याओं का समुच्चय हो गया, क्योंकि सारे व्यक्ति से जो निर्णय है उनका सम संख्याओं का यही रहेगा। इसी प्रकार देखेंगे भारत की नदियों का समुच्चय। तो ये भी भारत की जितनी भी नदियां हैं उनका एक समुच्चय बन जाएगा। जैसे गंगा, यमुना एंड etc। इसके आगे देखेंगे अवयव क्या होता है? समुच्चय जिससे मिलकर बनता है
मिलकर बनता है उन्हें अवयव कहते हैं। समुच्चय जिससे मिलकर बनता है उन्हें अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो समुच्चय बनेगा उसके अवयव हो जाएंगे 2, 3, 5, 7 और 11। तो इस तरह से कोई भी समुच्चय जिन चीज़ों से मिलकर बनेगा उन्हें हम अवयव कहते हैं। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस समुच्चय में अगर अवयव देखे जाएं तो कितने बन जाएंगे? 5। तो इसे कहते हैं समुच्चय के कुछ प्रमुख समुच्चय देखेंगे जिनका हम उपयोग क्वेश्चनों में बार बार करेंगे। तो नंबर 1 है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और इनका समुच्चय जो होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं। ऐसे ही पूर्णांकों का समुच्चय जिसे हम z से डिनोट करेंगे, और परमेय संख्याओं का समुच्चय जिसे q से डिनोट करेंगे। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर्स जिसे हम r से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। तो नोट करके हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब भी समुच्चय लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में, और उसके अंदर के जो अवयव लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे। आगे देखेंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण देखेंगे। समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां हैं। नंबर 1 सूची विधि, और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय का जो निरूपण है वो हम 2 विधियों से करते हैं, एक सूची विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। सूची विधि में क्या करते हैं? सूची विधि में जो भी समुच्चय लिखा जाता है उसे हम मझले कोष्ठक में लेकर और अर्धविराम द्वारा उसके जो भी अवयव होते हैं उन्हें लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो हम इसे लिखेंगे A = A, E, I, O, U। तो इस तरह से हम मझले कोष्ठक के अंदर एक एक एलिमेंट के साथ अर्धविराम के साथ समुच्चय को लिखते हैं। जब इसी विधि को हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में एक यूनिवर्सल बात लिख दी जाएगी, जैसे x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो इस तरह से हमने देखा
समुच्चय का निरूपण दो विधियों द्वारा किया जाता है, एक सूची विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। सूची विधि में क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को अर्धविराम के साथ मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में उसकी यूनिवर्सल बात को x सच दैट x के साथ लिख देते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। तो इनमें से जो संग्रह दे रखे हैं इनमें हमें पता करना है कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो वर्ष से जो जे जितने भी जो महीने हैं वो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, उनके महीनों का संग्रह कैसा होगा, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो ये एक निश्चित अक्षर है, इसलिए इनका संग्रह समुच्चय हो जाएगा। क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भी जो निर्णय लेने का मापदंड है वो सेम होगा, इसलिए क्या होगा, जे अक्षर से जो भी प्रारंभ होंगे अक्षर वो सभी समुच्चय हो जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति जुलाई को ही जे से प्रारंभ मानेगा, जून को ही जे से प्रारंभ मानेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसमें क्या होगा, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उन्हें हर व्यक्ति के मानने का जो मापदंड है वो अलग अलग होगा। कोई प्रेमचंद को सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली मानेगा, कोई महादेवी वर्मा को मानेगा। तो यहाँ पर ये निर्णय लेने का अलग अलग व्यक्तियों का मापदंड अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये जो संग्रह दे रखा है ये समुच्चय नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है a = 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में हमें एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरना है। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग टू ए। एप्सिलॉन का मतलब है बिलोंग टू ए। बिलोंग का मतलब कि ए कोई समुच्चय है, उसके अंदर यदि x इसमें कोई अवयव है तो इसे बिलोंग करेगा। मतलब कि ए समुच्चय है, इसके अंदर ये अवयव हैं, अगर वो अवयव 5 इस समुच्चय के अंदर है तो इसे बोलेंगे 5 बिलोंग टू ए। मतलब कि 5 ए के अंदर है। हम कहें 10 बिलोंग टू ए, तो 10 जो है वो ए अवयव के अंदर नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यही देखना है इन क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 5 ए में है क्या, तो 5 ए में है तो हम कहेंगे 5 एप्सिलॉन ए, 5 बिलोंग टू ए। यहाँ पर 8 इसके अंदर है क्या, 8 इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। 8 जो है वो ए के अंदर नहीं है। इस तरह से हमें करना है। तो 0 है क्या, 0 नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट। 4 है क्या, 4 है तो यहाँ पे करेंगे बिलोंग टू ए। 2 है क्या, तो यहाँ पे करेंगे बिलोंग टू ए। 10 है क्या, 10 नहीं है तो यहाँ पे करेंगे 10 इज नॉट बिलोंग टू